आपका अपने इस प्यारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे पूरा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। संज्ञा, संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा का पहले हम परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, जानवर, इन सभी को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, इस संसार में जो भी वस्तु उपस्थित है वो निर्जीव है या सजीव है, सभी का कुछ ना कुछ नेम तो है। ठीक है, और उन नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? हम बिल्कुल भी इसको प्रेशर के साथ नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ये हमारे संज्ञा के प्रकार हैं। फ्रेंड्स, हम इसको 1 बाय 1 एक एक भाग को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में इसको जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। हम इसको परिभाषा के साथ पढ़ेंगे ताकि हमको क्या हो, बेहतर तरीके से ये हम समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम जाने संज्ञा का परिभाषा, और संज्ञा हमारे 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका परिभाषा हम देखेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि संसार में वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हर वस्तु या व्यक्ति का क्या होता है, उसका एक नाम होता है। हम उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्तियों के खास नाम हम यहाँ पर समझने के लिए पूरा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि राम, कविता, रोशनी, श्याम, ये व्यक्ति का क्या है, खास नाम है। ठीक है, तो उसे हम क्या किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं स्थानों के नाम में। पटना, बिहार, लखनऊ। जब पटना, बिहार, लखनऊ, कोलकाता, जितने भी सपोज देश हैं, उनके जो एग्जैक्ट नाम है, अगर हम उनका नाम लेकर बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जानवरों के खास नाम मोती, कालू, चेतक, कालू। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालने का बहुत शौक रखते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने घर में डॉग्स, कैट, ठीक है, वो पालतू बना लेते हैं। गांव में तो हर घर में गाय भैंस देखने के लिए मिल जाता है आसानी से एकदम, तो क्या बहुत ही वो क्या कर, उनसे प्यार होता है तो उनका एक अलग ही नाम दे देते हैं। ठीक है, चेतक, ये मेरा पुसी है तो चेतक है, उनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। अगर बाहर से सुनो तो पता ही नहीं चलेगा कि किसी जानवर को बुलाया जा रहा है या किसी आदमी को बुलाया जा रहा है या किसी गर्ल्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अपनी अपनी शौक है, अपना नाम लोग रख लेते हैं, तो उनके खास नाम को ही हम क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाषाओं के खास नाम। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जो भी आता है उसे क्या है, वो किसी खास भाषा की क्या कराता है, हमको बोध कराता है। अगर हम सिर्फ भाषा बोले कि वो अलग ही भाषा बोल रहे थे, किसी को हम बोले कि अरे वो तो आए थे श्याम, बहुत ही अलग भाषा बोल रहे थे, तो कौन सी भाषा बोल रहे थे भाई, हम भी तो जाने, हमको पता ही नहीं कौन, कोई भी भाषा हो सकता है। हिंदी बोल रहे थे कि अंग्रेजी बोल रहे थे कि संस्कृत बोल रहे थे कि भोजपुरी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम अगर ऐसे बोलते हैं कि श्याम आया था, वो बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा था, उसकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी या उसकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी, तो क्या हम एग्जैक्ट उसकी भाषा की बात कर रहे हैं ना, ये अंग्रेजी बोल रहा था या हिंदी बोल रहा था। ठीक है, वैसे ही त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद। ठीक है, और सारे जो त्योहार हमारे पढ़ते हैं। पुस्तकों के नाम, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, जो भी होता है। ठीक है, उसके आगे दिनों और महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी हमारा होता है, जो 7 दिन होते हैं और 12 मंथ्स जो हमारे होते हैं। ठीक है, नदियों और महासागरों के नाम, गंगा, यमुना, प्रशांत महासागर, जो सागर हमारे हैं उनके नाम,
पहाड़ों का भी नाम हम जगह नहीं था इसलिए हम राइट नहीं कर पाए, मैं बता दे रही हूँ। जो पहाड़ों के नाम होंगे उनका भी क्या होता है, जब उनका एग्जैक्ट हम पहाड़ बोल रहे हैं तो हम क्या उसमें डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा पहाड़, कैसा पहाड़, नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर ये कहें माउंटेन एवरेस्ट, तो हमें क्या एकदम एग्जैक्ट उस पहाड़ के नाम का जब हमको पता चल जाता है तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जब हमें किसी का क्या खास नाम जब हमें पता चल जाता है, आप परिभाषा के साथ ही उसको जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का जो नाम होता है, स्थान का नाम, जानवर का नाम या वस्तु के खास नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे जो हमारा है दूसरा नंबर वो होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। हम परिभाषा जानेंगे। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, क्या हो, उसके पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए देखते हैं कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे लड़की, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, डॉक्टर, पुलिस। लड़का कहने से पूरे लड़के जो बॉयज होते हैं उनके पूरे जाति का क्या होता है, बोध होता है। लड़की में कोई एक नहीं आएगी, अगर उसका डायरेक्ट नाम होता किसी एक लड़की का तो वो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। लेकिन ये पूरी लड़कियों की जाति का बोध हो रहा है इसमें, औरत, ठीक है, पूरी औरतों के, आदमी, पूरे जो आदमी मेंस होते हैं उनकी पूरा बोध हो रहा है। डॉक्टर, अब इसमें डॉक्टर में वो लेडीज हो या जेंट्स हो सारे आ जाएंगे, उसमें डॉक्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। पुलिस, वो महिला है, पुरुष है, इससे फर्क नहीं, लेकिन उसका क्या है, वो पूरा उसका जाति यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। वो क्या है, पुलिस है, उसका जाति है, ठीक है। संबंधियों के नाम, माता पिता, सबके किसी पर्सनली, राम के पिता, राम के माता, तो ये क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा हो जाता, नहीं सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन माता पिता, सबके माता पिता होते हैं भाई, किसके माता पिता, हमें पता ही नहीं किसके माता पिता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। माता पिता, बहन, भाई, हम किसी को भी बहन कह के बुला सकते हैं, हम किसी को भी भाई कह के बुला सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, किसी का नाम नहीं है, ये सबके लिए हम लागू कर सकते हैं। किसी को भी बहन कह सकते हैं, किसी को भी भाई कह सकते हैं, ठीक है। पशु पक्षी जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, मछली। अब इसमें हम कैसे जानेंगे, गाय, गाय क्या है, ये सभी प्रकार के गायों का नाम है। अगर गाय का एक अलग से हम नाम रख देते, मान लीजिए हम गाय का नाम चांदनी रख दिए, ठीक है, तो जब हम उसका एग्जैक्ट नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये गाय, पूरे गाय जो होती हैं उनके पूरे जाति का बोध कर रहा है, ठीक है। गाय में भी आप अलग अलग होती हैं, ठीक है, साहिवाल होती है, अलग अलग कैटेगरी की होती है गाय में, तो ये पूरे जाति का बोध कर रहा है। बिल्ली, पालतू बिल्ली है या गांव की बिल्ली है, घूमने वाली गलियों में वो बिल्ली है, हमको पता ही नहीं चल रहा है बिल्ली उसकी जाति है, तो उसका कोई अलग से नाम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कुत्ता पालतू है, घरेलू है या ऐसे घूमने वाला गलियों में है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इसी जो कुत्ता है ये, अगर इसी का नाम मोती हो जाता तो इसका क्या हो जाता है, ये तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता। लेकिन ये क्या है, कुत्ता है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है भाई ये गली का है या घर का पालतू है, नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, उसकी जाति हो गई, ठीक है। मछली, मछली भी क्या, इसमें अलग अलग प्रकार की मछलियां भी होती हैं, ठीक है, तो ये पूरी मछली जाति का बोध कर रहा है। लेकिन अगर इसी मछली का नाम हम चिंकी रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती। और मछली जब है तो ये क्या, मछली के पूरे जाति का इसमें वर्णन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं आपको वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से बेस्ट समझाने के लिए, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। स्थानों के नाम, गांव। अगर हम गांव का नाम लेते हैं तो कौन सा गांव भाई, हमको तो पता ही नहीं, गांव कहने से कोई भी गांव आ सकता है, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कोई गांव है जिसका नाम मान लीजिए सहारनपुर हो गया, तो हम बोल दिए सहारनपुर, तो जब हम उसका एग्जैक्ट नाम जान गए तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम जान ही नहीं रहे ना, इसमें गांव कह दिए तो क्या हो गया, जातिवाचक, हमें पता ही नहीं है।
शहर, कौन सा शहर, नहीं पता, ठीक है। देश, जैसे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जाने थे पटना बिहार, तो हम एग्जैक्ट जब उसका नाम जानेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो गया। लेकिन जब हम देश कह रहे हैं तो कौन सा देश, हमें देश का नाम नहीं पता है, देश में सारे देश आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, पूरे जाति, मतलब पूरा वो देश का पूरा वो बता रहा है, ठीक है, सबका कोई भी उसमें आ सकता है। वैसे फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जियों में भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है, जैसे आम, गुलाब, बैगन। अब ये बताइए, आम जो है, आम में एक ही प्रकार के आम तो नहीं होते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। गांव में जैसे कि उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, कपूरी होता है, दशहरी होता है। भाई हम लोग गांव में रहने वाले हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, तो इतना तो पता ही रहेगा, ठीक है। गुलाब में भी अलग अलग गुलाब आते हैं, इसमें कलर कलर के गुलाब आते हैं, कोई एक थोड़ी ना रेड गुलाब, ऐसा थोड़ी ना। बैंगन में भी अलग अलग होते हैं, गोल गोल बैंगन होते हैं, ठीक है, तो इसमें व्हाइट होते हैं, कलर्स में भी डिफरेंट होते हैं, हरी भी होती है, अब अलग अलग बैंगन भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पूरी जाति का वर्णन हो रहा है ना इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें चीजों वस्तुओं के नाम में देख लेते हैं, पेन, पेंसिल, कुर्सी, ट्रेन, ये सभी क्या कर रहे हैं, उसके पूरे जाति का। ट्रेन में भी तो अलग अलग नाम होते हैं, एक्सप्रेस हो गया, पता नहीं और से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पेन में भी अलग अलग नाम उसके होता है, लिंक होता है, और बहुत सारे इसमें भी होता है, पेंसिल भी अलग होता है, नटराज होता है, और अप्सरा होता है, बहुत सारे इसमें भी नाम होते हैं। तो ये सब क्या है, ये पूरे उसकी जाति का वर्णन कर रहा है ना। अगर हम डायरेक्ट कह दें अप्सरा पेंसिल, तो हम उसको डायरेक्ट कह रहे हैं, उसका जो नाम है, तो वहां पर उसकी जाति का वर्णन नहीं होगा, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसके डायरेक्ट पेंसिल, पेन, कुर्सी, ट्रेन, तो ये सब क्या है, उनके जाति का वर्णन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको ऐसे समझा जाता है। अब हमारा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आइए जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें पूरा समूह हो, ठीक है, तो उसका जब बोध होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, सेना में हर प्रकार की सेना आ जाएगी, आर्मी, जो भी देश का रक्षा करता है जो सेना, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा परिवार। परिवार में कोई एक सदस्य तो रहता नहीं है, अब उसमें एक है या हजार हो, वो पूरा क्या हो गया, एक साथ आ गए, तो वे पूरे समूह हो गए, ठीक है। भीड़, भीड़ भी बहुत सारे लोगों का होता है, वहां पर बहुत सारे जन होते हैं। दल, गिरोह, ये सब क्या है, वहां पर मौजूद बहुत जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका पूरा एक समूह बना के वो क्या करते रहा, गिरोह, दल, भीड़, वहां पर क्या है, उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, आइए उसका द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जा सकता। क्या, गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसका अलग रूप भी, उसको अलग भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे दही से दूध, क्या बोलते हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं, ठीक है, उससे क्या अलग भी उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पानी, क्या पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, इसे हम क्या, इसको हम माप सकते हैं, लीटर में इसको क्या कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, ठीक है। दूध तो लीटर में ही हम इसको क्या करते हैं, काउंट तो कर नहीं सकते। गेहूं, क्या गेहूं को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, इसको जब हम मापते हैं तो क्या करते हैं, किलो में, इसको हम किलो में तौलते हैं ना। तेल को मापते हैं लीटर में, ठीक है। आटा, इसको भी हम तौलते हैं, ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी से हम क्या अलग सामग्री बना सकते हैं। पानी से भी तो सारी चीजें बनते हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, गेहूं से रोटी और बहुत सारी सामग्री बनती हैं, तेल से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, तेल सब्जियों में इसका अगर तेल ना रहे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। आटा से भी हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। 5वां नंबर हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, अच्छे, गलत, बहुत सारे भाव आते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं,
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का, गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। क्या अपने भाव को या किसी और के व्यक्ति के भाव को हम क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, ठीक है। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ उसको कष्ट है या वो खुश है, तो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, दयालु, कोई व्यक्ति बहुत दयालु होता है, तो क्या उसके दयालुपन को हम छुएंगे, देखेंगे? नहीं ना, सिर्फ अनुभव करेंगे कि हाँ वो बहुत दयालु है, उनका विचार बहुत अच्छा है, ठीक है। कठोर, इसमें बहुत सारे व्यक्ति बहुत कठोर होते हैं, किसी का क्या करते हैं, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दया भाव बिल्कुल उनके अंदर नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। बुद्धिमानी हो गया, प्यार हो गया, प्यार भी एक महसूस करने वाली चीज है। बहादुरी, बचपन, क्या है, बचपन, स्वास्थ्य, हंसी, कमजोरी, बीमारी, दोस्ती, गर्मी, सच्चाई, बुढ़ापा, घृणा, डर, सच्चाई, ये आदि जो हमारे हैं पूरा, ये क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है, जिनको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। हम उसको छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो संज्ञा था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बार आपसे फिर कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।